जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उहद की लड़ाई हुई उससे रात के वक्त मेरे बाप ने यानी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा अपने वारसों में तुम ही अजीज़ हो, और तुम ये करना कि मेरा कर्ज अदा करना और अपनी बहनों का ख्याल रखना। मुझे लगता है कि सबसे पहले कल मुसलमानों में मैं ही शहीद हूँगा। सुबह उहद के मैदान में जंग हुई और सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरा बाप ही शहीद हो गया। और फिर मैंने अपने बाप को एक और आदमी के साथ दफन किया। जिस तरह उस जंग में ग़ज़वा उहद में लोगों को दो या ज़्यादा लोगों को एक साथ जमा किया गया कब्र के अंदर, इसी तरह अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी एक और आदमी दफन किया गया। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि मेरे बाप के साथ कोई और आदमी दफन हो, तो इसलिए 6 माह के बाद मैंने अपने बाप की कब्र खुदवाई और उसमें से अपने बाप यानी अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जस्द खाकी को, उनके जिस्म को निकाला तो मैंने देखा कि उनकी लाश बिल्कुल सही सलामत है, जिस तरह के दफन की थी। सिर्फ एक कान थोड़ा सा गल गया था, बाकी सारी की सारी मयत जिस्म उस सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वैसे ही वैसे मौजूद था। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने उस सहाबी को, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुआ था, उसके जिस्म को सही और सालिम रखा। और जब उनके बेटे जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके जिस्म को उस कब्र से निकाला किसी और जगह दफन करने के लिए, तो वो सही सलामत मौजूद था।